तो आफ्टर 10 टिप्स हम लोग आते हैं ब्लंडर्स। ऐसे कौन से ब्लंडर्स है जो एक स्टूडेंट करते हैं जो उनकी पढ़ाई में सबसे बड़ा बाधक होता है। तो जो 10 टिप्स हम लोग पढ़े थे, वो 10 टिप्स जो मैंने आपको बताया था, वो 10 टिप्स था हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स। अगर आप उस स्टेप को फॉलो करते हो तो एज वेल एज एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट एंड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+ स्कोर्स आने की मैक्सिमम संभावना बन जाती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ब्लंडर्स की। ये आपका सुपर टिप्स होगा। ये ब्लंडर्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऊपर वाले 10 टिप्स आपको फॉलो करने हैं, लेकिन ये जो ब्लंडर्स है कोशिश करनी है कि इस ब्लंडर से आप बचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके ब्लंडर्स रिलेटेड चीजें अगर देखें तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं जो सबसे बड़ा ब्लंडर्स है वो है आपका स्टडी इन बेड। जनरली स्टूडेंट स्टडी इन बेड करते हैं, जनरली ऐसा पाया गया है। आप सबसे पहला ये चीज करो कि आप आज से फ्रॉम टुडे ये डिसाइड कर लो कि आपको अपने घर में कहीं भी एक कॉर्नर बनाना है जहां पे आपको स्टडी करनी है। वहां पे आपके स्टडी टेबल लगे हो, आपके यूज के सारे बुक्स रखे हो, साथ ही साथ जितने भी स्टडी मटेरियल्स हो वो वहां पे हो। उसके अलावा कोई भी वेस्टेज चीज वहां ना हो, ताकि जब आप पढ़ाई करने जाएं तो आपका माइंड ना आपका डिस्टर्ब हो, आप वहां पे डिस्ट्रैक्शन आपको ना आए, कि आपको उतनी ही चीजें से वहां भेंट मुलाकात हो, उतनी ही चीजें आपके पास हो जितना कि आपके स्टडी रिलेटेड चीजों में जरूरत है। तो ये आपको सबसे पहले करना होगा। क्या करना है इसके लिए? तो आप कभी भी, आप जनरली ऐसा पाया गया है कि आप स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते हैं, एक कोई माहौल ही नहीं होता है। उसी घर में बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, बगल में आप पढ़ रहे होते हैं, बगल वाले रूम में टीवी चल रहा होता है, आप उसी रूम में पढ़ रहे होते हैं। और एक तो नया ट्रेंड चल गया इधर लोगों के पास कि मोबाइल पे सॉन्ग सुनते सुनते गणित बनाना। ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो म्यूजिक सुनते हैं, उन्हें लगता है कि मैथ्स बनाते वक्त तो म्यूजिक सुना जा सकता है। तो ये एक रियल एनवायरनमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप खुद देखो कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड कंसंट्रेशन वहां पे जाता है। तो आपको एक स्टडी एनवायरनमेंट बनाना होगा ताकि आप उस रूम में कदम रखते ही आपको, जैसे सपोज करो कि लगे, जैसे सपोज करो हमारे घर में एक पूजा रूम होता है, आप सबके घर में होगा लगभग। तो पूजा रूम में जैसे ही आप इंटर करते हैं तो एक मन में अलग श्रद्धा आती है उस रूम के प्रति। जनरली आप स्लीपर्स नहीं लेकर के जाते हो, जनरली कोई भी वेस्टेज कपड़ा वगैरह वहां पर नहीं रखते हो। आपने महसूस किया होगा वो काफी नीट एंड क्लीन रहता है। तो क्यों ना एक स्टडी इन्वायरमेंट भी बनाया जाए, एक स्टडी स्पेस भी बनाया जाए कि वहां पर जाते ही मतलब मन में ऐसा आने लगे कि चलो हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। तो ये चीजें आपको करना है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन तो आपका ये होता है मोबाइल स्लॉट। ये भी आपका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है। मोबाइल स्लॉट का मतलब मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, आप टेक्नोलॉजी के साथ इतना आगे निकल चुके हैं कि अब अगर आपको बोला जाए कि आप मोबाइल का यूज ना करो तो फिर आप शायद उनकी बात नहीं मानोगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा आपको मोबाइल यूज ना करो, हालांकि ज्यादा अच्छा ये होता है कि जितने भी वेस्टेज चीजें आप कुछ दिनों के लिए आप मोबाइल में से उस चीजों को रिमूव कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। जो आपकी जरूरत का चीजें हैं, जैसे इंस्टाग्राम को आप फॉलो करते हो तो वहां पे आपके कुछ जरूरत की चीजें आती है, तो आप ऐसे कंडीशन में वहां पे आप कर सकते हो। या आप जनरली बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल आपके वेबसाइट है जिसको आप यूज कर रहे हो, तो आप ऐसे चीजों को कर सकते हो थोड़ा बहुत यूज, लेकिन उसका एक स्लॉट बना लीजिए। आप सपोज करो कि जितने भी सारे लोग हैं, आप लोग जनरल मोबाइल में भी यूज कर रहे होगे ये सारे ऐप्स, आप थोड़ा सा अगर इग्नोर करते हो, थोड़ा सा अच्छा बन जाते हो, तो यही चीजें आप एप्पल के मोबाइल वगैरह में यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। मोबाइल स्लॉट का टाइम फिक्स करो, फ्रेंड से बात करना, रिलेटिव से बात करना, इट्स ऑल आर इंपॉर्टेंट, जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल भी जरूरी नहीं, लेकिन उसका एक स्लॉट बना लो कि हम रात के 9 बजे से 10 बजे तक चलो बात करेंगे रिलेटिव से, तो ये काम आप कर सकते हो। तो मोबाइल स्लॉट भी आपके लिए बहुत 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 डिस्ट्रैक्शन वाला चीज बन गया। एक है आपका स्लीप शेड्यूल। जैसे आप क्लास का रूटीन बनाए थे अभी, वैसे ही आपके स्लीप शेड्यूल भी बनाना होगा। कितने बजे सोना है, कितना देर सोना है, कितने बजे उठना है, एक ऐसा स्लीप शेड्यूल बना लो। जनरली आप लोग लेट नाइट स्टडी करने लगते हो। स्टडी क्या करते हो आपको ही पता है, बट व्हाटएवर आप लेट नाइट स्टडी करते हो, सो कॉल्ड लेट नाइट स्टडी, तो उससे बचना है आपको। स्लीप की टाइम शेड्यूल फिक्स करनी है, कितना घंटा सोना है, कितने बजे उठना है, ये टाइम आपको शेड्यूल फिक्स करना होगा। साथ ही साथ थोड़ा सा अगर इधर हम मूव करने की कोशिश करते हैं तो एक ये डिस्ट्रैक्शन भी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन, मल्टीटास्किंग। देखो मल्टीटास्किंग से कहने का मतलब है एक साथ 2-3 काम करना। जनरली बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो सपोज करो कि अगर कंपटीशन लेवल की बात कर ले तो बैंक की भी तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी की भी तैयारी कर रहे होते हैं, रेलवे की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो जिसका फॉर्म निकल गया उसका फॉर्म भरने लगते हैं।
तो इससे बचना है आपको, ये मल्टीटास्किंग नहीं करना है। जनरली आपको क्या करना है, कोई पार्टिकुलर चीज डिसाइड कर लो। जैसे सपोज करो कि जनरली मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि वो क्या करते हैं, आपके जब +2 के बोर्ड के एग्जामिनेशन होते रहते हैं और +2 पे फोकस भी उनका रहता है, साथ ही साथ वो साइमल्टेनियसली वो कोई दूसरा पार्टिकुलर कोर्स करने लगते हैं टेक्निकल को। जैसे मैंने देखा है कि ITI के साथ लोग +2 करने लगते हैं, तो उस टाइम में उसका क्या होगा ना, डिस्ट्रक्शन आएगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ITI अपने आप में एक टेक्निकल कोर्स है और वो भी एक डिप्लोमा डिग्री देती है। इधर आपका +2 भी अपने आप में एक डिप्लोमा कोर्स है, तो कहीं ना कहीं आप वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब आपका डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा वहां पे वे आ जाता है। तो इन चीजों से भी बचना है आपका। ईगो फाइट, ये तो बहुत बड़ी बात है। ईगो फाइट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जनरली क्या होता है कि एक कोई भी स्टूडेंट है, वो क्या करेगा कि उसको सिलेबस जब दोगे, थोड़ा सा अगर अच्छा बच्चा है वो पढ़ने में, तो उसको ऐसा लगता है ये तो मैं बहुत जल्दी पूरा कर लूंगा, तो वो फाइनली बोलेगा चलो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, मेरा क्या है, हम तो 2 दिन पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे, कुछ ऐसा उनके अंदर ईगो फाइट होने लगता है। तो इस चीजों से आपको बचना है। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है आपका, अर्न वाइल लर्न। पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और हर किसी को लगेगा ये तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि अर्न वाइल लर्न करेंगे हम लोग। लेकिन ये अर्न जो होता है ना, इतना छोटा छोटा अर्न होता है ना कि आपके लर्न जो बहुत बड़ी चीज है उसको डिस्टर्ब कर देता है। मैं आपको यूं समझाऊं, अभी आप सब बहुत 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 एनर्जी के साथ हो, आप लोग के पास काफी एनर्जी है, आप लोग के पास इतनी एनर्जी है कि आप लोग रेगिस्तान से पानी निकाल दो। रियली सच्ची बोल रहा हूं मैं, आप लोग के पास इतनी एनर्जी है कि आप रेगिस्तान से पानी निकाल सकते हो और यू कैन डू एनीथिंग एज यू प्लान्ड, कुछ भी कर सकते हो आप। अब सपोज करो कि बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की आदत लग जाती है, ठीक है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, देन इट्स मे बी पॉसिबल कि यू टेक 2 and 3 होम ट्यूशन। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो डिफरेंट चीजें हैं, वो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि नहीं सर बोले कि नहीं आप तो ट्यूशन पढ़ाना बेकार है, मैं ये कभी नहीं आपको बोल रहा हूं। ट्यूशन पढ़ाओ, जितनी जरूरत है, जितना काम है उतना कर लो, लेकिन वो आपकी कब हॉबीज बन जाती है, कब उसमें आपको मन लगने लगता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, मतलब आप उससे फील्ड में चले जाते हो जहां पे आपको शुरुआती दौर पे छोटा छोटा पैसा भी आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। अगर शुरुआती दौर में आप 5,000 10,000 की महीना भी कमाते हो, आपको लगता है कि वाह ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज जो आपके पास आ सकता था वो आपका यहां पे खत्म हो जाता है। तो अर्न वाइल लर्न को एक ऐसे एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। आजकल जो युवा है उसको MLM से बहुत ज्यादा वो प्यार हो गया है। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो MLM वाले होते हैं वो आप यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। वो आप जैसे युवा को लेंगे, होटल वगैरह में ले जाएंगे, वहां पे बहुत 5 स्टार 3 स्टार होटल वगैरह में ले जाएंगे मीटिंग सेमिनार में, और वहां पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी सुंदरियां से आपकी मुलाकात करवा देंगे, आपकी बात करवा देंगे, वो आपको समझाएंगी प्लानिंग कि इसमें ऐसा सक्सेस है। ऐसे लोग जनरली वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी लाइफ स्टाइल से, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, BMW से नीचे की वो लोग बात नहीं करते, और उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ी का नाम वो लोग बताते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे लोग जो उसमें जो +2 वाले बच्चे होते हैं, जो ग्रेजुएशन 1st 2nd ईयर वाले बच्चे होते हैं, वो उनका सबसे ज्यादा टारगेटेड जोन होता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो उन चीजों से भी आपको बचना है अगर लाइफ में आपको कुछ करना है तो। वो बुरा नहीं है, मैं MLM के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, वो एक बहुत अच्छी चीजें है, उसमें भी कैरियर बनाया जा सकता है, लेकिन वो जब उसी में कैरियर बनाना होगा, यू वंस डिसाइडेड योर एम कि वी वांट टू मेक आवर कैरियर इन MLM, देन वी विल गो थ्रू इट, जाओ उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर तो जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने तो कैरियर उसी को चुना। आपको जो मैंने एम बताया था कि एम करना है, उसको प्लान करना, उसको राइट ऑन पेपर करना है, तो राइट ऑन पेपर में तो आपने वही लिख लिया, तब तो आपका वो गोल बन गया, तब तो कोई बात नहीं है, आप जा सकते हो उसको थ्रू। लेकिन जब आप स्टूडेंट हो और जब आपको पढ़ना है और 90+ मार्क्स स्कोर करने की बात सोचते हो, नीट या इंजीनियरिंग निकालने की बात करते हो, बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश की बात करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में अर्न वाइल लर्न को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, बिल्कुल भी अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास होंगी। और एट लास्ट जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका, ब्लंडर्स में भी डिस्ट्रैक्शंस, तो आपको डिस्ट्रैक्शन जनरली कहां से आता है? तो डिस्ट्रैक्शन जनरली आपका आता है घर से, दोस्त से, घर से, दोस्त से, प्यार से और गेम्स से। क्या बात है, बहुत सारे लोगों को बड़ी मजा आ गया होगा नाम सुनकर के, प्यार, सर ये डिस्ट्रैक्शन थोड़ी है, ये तो अट्रैक्शन है ऑब्वियसली। खैर देखिए, डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का वे है आपका घर भी, घर भी डिस्ट्रैक्शन का वे है। घर से डिस्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हो? जनरली हम लोग घर के प्रॉब्लम में न चाहते हुए इन्वॉल्व होते हैं।
अब सपोज करो कि घर में कोई शादी है, घर में कोई फंक्शंस है, तो फंक्शन होने से 2 महीना पहले से लेकर के 1 महीना बाद तक आप इन्वॉल्व हो जाते हो। इवन आप लोग तो प्रॉब्लम खरीद लेते हो। जैसे सपोज करो आपके मौसी, चाचा, नानी या कहीं पे शादी है, अब वहां पे फोन करके आप उनको बोलते हो कि कोई काम होगा तो मुझे बोलिएगा, या इवन जिनकी भी शादी है उनको कहां से क्या शॉपिंग खरीदे, क्योंकि उस समय आपको ये सब बात करना अच्छा लगता है, उनके बारे में जानना। फिर वो परेशान करेंगे आपको, फिर वो बुलाएंगे आपको अपने पास, फिर आप जाओगे, फिर आप काम करोगे वहां पे। और सबसे मजे की बात तो तब आएगी, सबसे ज्यादा खुशी तो आपको तब होगी जब आप किसी भी इंसान के लिए 1 महीना 15 दिन टाइम दे देते हो, और एट लास्ट जब आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन खराब होती है, मार्क्स खराब आता है, तो उसमें बहुत अच्छा रिवार्ड आपको देते हैं। वो रिवार्ड आपको यही देंगे कि अरे इसका तो काम ही था, कहीं भी चला जाता था, मेरे यहाँ ही देखो शादी में आया, 15-20 दिन ऐसे ही पड़ा रहा। तो उस टाइम में इससे बड़ा रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा, और उस समय बड़ी खुशी होगी आपको कि वाह ये बड़ा अच्छा रिवार्ड मुझे मिल रहा है। तो इन चीजों से आपको बचना है। घर भी आपके डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत 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 बड़ा वजह बन सकता है, इनसे बचना है आपको। दोस्त भी कमीने नहीं होते, मतलब दोस्त से भी आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि देखो अब एक बात सोचो, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो स्कूल गोइंग फ्रेंड्स थे, वो हमारे कॉलेज में नहीं थे। फिर जब मैं कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स से दोस्ती किया, जो कॉलेज वाले फ्रेंड थे वो आज रियल लाइफ में मेरे फ्रेंड नहीं है। तो जब वो ऐसे दोस्त जिनको आज न कल हमसे दूर ही जाना है, तो फिर ऐसे दोस्त से क्यों उतना ज्यादा रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो दोस्त से दोस्त तक का ही रिलेशनशिप हो, उससे ज्यादा नहीं। ये भी डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा वजह बन जाता है। और प्यार, इस पे तो नो कमेंट, इस पे नो कमेंट, इस पे नो कमेंट। आप खुद समझदार हो, क्योंकि अगर इस पे मैं कमेंट करूं तो कंप्लीट एक लेक्चर खत्म हो जाएगा इसी पे, इसलिए नो कमेंट। आप समझदार हो, मैं बस इतना ही बोलूंगा, डिस्ट्रैक्शन का वन ऑफ द रीजन है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। गेम्स भी आपके डिस्ट्रैक्शन की वजह बन जाता है। गेम्स खेलना जरूरी है, बट एक पार्टिकुलर टाइम तक आप डिसाइड कर लो, शाम के 2 घंटे खेलने, 1 घंटे खेलने, वो एक पार्टिकुलर चीजें होना चाहिए। और कैरियर से बड़ा तो गेम्स नहीं है ना। अगर गेम्स कैरियर से बड़ा है तो गेम्स में ही कैरियर बनाओ। और आजकल तो लोगों को आदत पड़ गई ना, बहुत सारे एप्स थे, पबजी, व्हाटएवर, आई डोंट नो मोर नेम्स ऑफ गेम्स, बस ए पार्ट ऑफ दिस पबजी काफी पॉपुलर हुआ था, अब तो शायद बैन है। बट गेम्स के पीछे नहीं भागना है, चाहे वो मोबाइल गेम्स हो या रियल गेम्स हो। आप इंडोर आउटडोर गेम्स की भी इंक्लूड कर सकते हैं, को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि थोड़े दिन बाद जब लगेगा कि नहीं हमारी गोल अचीव हो गई है, हम सक्सेस हो गए हैं, एट दैट टाइम यू डू एंटरटेनमेंट एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा से ज्यादा हो पॉसिबल उतना ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट करिए। तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप वो अचीव करें जो आपने राइट ऑन पेपर किया है, आप चाहते हैं कि आपका 90+ मार्क्स स्कोर हो, और आप चाहते हैं कि हर तरफ तेरा ही जलवा हो, तो आपको ये काम करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही। मैं बस यही कहूंगा एट लास्ट आपको कि अगर आपको फोड़ना है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा करना है, देन डेफिनेटली गो थ्रू दीज स्टेप्स। आप फॉलो करो इनको, थोड़ा सा मेहनत करो खुद पे, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और मैं आपको यही बोलूंगा कि हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों के दिल को बहुत हर्ट की हो, तो एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरी कुछ बातें आपको बुरी लगी हो तो। और अगर सच में अगर आपको अच्छा लगा हो कि नहीं चलो आज कुछ काम की बातें सीखे हैं और ये जो सर बताएं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।